रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद बच्चों, आज हम लोग सीधे क्लास 10th यानी मैट्रिक के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 जो पूरा मैथ ये एसएन फॉर्मूला पे आधारित है। एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देख रहे हैं एक नंबर में लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समांतर यानी यहाँ पे जो एपी 1 2 3 4 दिया है, समांतर श्रेणियों का क्या निकालना है? योग। यानी उस एपी में जितना पद है उसको अगर जोड़ेंगे तो क्या हो सकता है, ये हम लोग को निकालना है। एक नंबर को हम सॉल्व कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान से देखें आप लोग। एक नंबर में दिया है 2 7 12 डॉट डॉट लिखा है 10 पदों तक। इसको आप लोग डॉट डॉट के पास इसको आप लोग अंतिम पद नहीं समझिएगा, ये अंतिम पद नहीं है। अंतिम पद अगर होगा तो ऐसा हो सकता है क्या 2 7 12 उसके बाद फिर वापस 10, ऐसा नहीं हो सकता है। 10 पदों तक n बराबर, तो एपी से आप निकाल सकते हैं a। इस एपी में a बराबर कितना हो गया 2 और d बोलिए, d बराबर क्या होगा अगला पद माइनस पिछला पद यानी a2 माइनस a1। a2 बोले कितना 7 माइनस a1 कितना 2 यानी 7 में 5 कितना हो जाएगा, 7 में 2 या 5 और कितना पदों तक यानी n बराबर कितना हो गया 10। यानी एपी का प्रथम पद 2 सार्वंतर 5 और कितना पदों तक हम लोग को निकाल इस तरह से 2 7 12 फिर उसमें 5 जोड़ेंगे और 5 जोड़ेंगे, इस तरह से 10 पदों तक इस एपी का क्या निकालना है, योग निकालना है। अब क्या लिखेंगे इसलिए एसएन बराबर क्या आता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको हल कर लेते हैं। m के लिए कितना है 10/2 2a, a के लिए कितना है 2 प्लस m के लिए कितना है 10 -1 और d मेरा कितना है 5। अब देख सकते हैं इसको हम लोग डायरेक्ट काट सकते हैं, 2 5 10 ये 5 2 दूनी 4 प्लस देखिए 10 में क्या कितना जाएगा 9 फिर उसके बाद 5 है, ये गुना में लिख दिए 5 4 प्लस 9 5 कितना हो जाएगा 9 5 45 यानी 5 अब हो जाएगा 45 और 4 कितना हो जाएगा 49। अब जाहिर सी बात है देखिए 49 का पहाड़ा तो हम लोग 5 से जल्दी नहीं कर सकते, आप इसको 50 समझिए। तो 50 को 5 से गुना करेंगे तो 250 उसमें 5 माइनस कर यानी 245 याद रखिएगा। यानी यहाँ पे आता 10 पदों का योग कितना है 245 है, याद रखिएगा। यानी इस एपी का जो टोटल पद है उसका योग कितना है 10 है। इसका कहने का मकसद है आप लोग इसको प्रैक्टिकली समझिए। मान लो कोई एपी है 2 4 6 8 और 10, कितना पद है 1 2 3 4 5, ये पांचों पदों को हम लोग अगर जोड़ना है तो बेसिकली हम लोग 4 और 6 6 6 12 12 और 8 20 और 10 30 यानी इस एपी के जो प्रथम 5 है, प्रथम 5 पद है, इसका योग कितना आ रहा है 30। अब इस तरह से अगर मान लो हमको हजारों पद का जोड़ना पड़े तो टफ हो जाएगा। ऐसे में ये फॉर्मूला काफी कारगर साबित होता है, ये फॉर्मूला को हम लोग को लेके चलना है। अब हम लोग यहाँ पे 4 टर्म मैथ है, सुविधा के लिए हम लोग दूसरा नंबर बना लेते हैं। सॉल्व लिखेंगे दूसरा नंबर, देखिए आप लोग -37 -33 -29 और उसके बाद कितना पदों तक कितना 12 पदों तक इस एपी का प्रथम पद यानी a इज इक्वल टू -37। चलो d बराबर d क्या होता है सार्वंतर अगला पद माइनस अगला पद यानी a2 कितना है a2 माइनस a1। आप a3 माइनस a2 भी कर सकते थे। a2 बोले कितना -33 माइनस फॉर्मूला से a1 कितना -37 ब्रैकेट ले लीजिए -33 माइनस माइनस प्लस 37, ये माइनस माइनस प्लस ये सब कॉन्सेप्ट को समझिए। अब 37 में 33 गया प्लस 4, जाहिर सी बात है प्लस की तादाद ज्यादा है, ये मिल गया d। कितना पदों तक निकालना है 12 पदों तक। अब क्या लिखेंगे इसलिए Sn यानी कोई S12 भी लिखता है वो भी हो गया S12। Sn बराबर क्या हो गया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n क्या कितना है 12/2 एक ही जगह बोलिए, एक ही जगह याद रखिएगा -37 इसलिए ब्रैकेट ले लीजिए प्लस 2 और एक -37 प्लस n के जगह बोलिए n के जगह क्या दिख रहा है 12 -1 और d के जगह कितना है +4।
तो अब इसको हम लोग काट सकते हो जाएगा कितना, 2 6 के 12 यानी 6। अब देखिए 37 दूनी याद रखिएगा, प्लस माइनस माइनस 37 दूनी कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 1 3 6 1 7, 37 में 74 प्लस 12 में 1 दिया कितना 11 और फिर इंटू में 4। आगे बढ़ते हम लोग 6 बड़ी ब्रैकेट के अंदर -74 प्लस 11 चौक 44 में 6। अब इसको आप 1 माइनस 1 प्लस है, जाहिर सी बात है आप लोग इसको जो है माइनस की ताजा माइनस से होगा, 4 में 4 या 0, 7 में 4 या 3, यानी आप लोग इसको जब प्लस माइनस याद रखिएगा -30 इंटू प्लस माइनस माइनस 14 18 में 180 याद रखिएगा। इस एपी का जो प्रथम 12 पदों का योग है कितना हो जाएगा, -180 यानी -37 -33 -29 इस तरह से और घटते घटते 4 घटते घटते 12 पदों का योग कितना हो जाएगा, -180। अब हम लोग 1 नंबर 2 नंबर बना ले, ये पॉइंट डेसिमल वाला अब आप लोग को डरना नहीं है, बहुत सारे पार्ट में हम इस चीज को बता चुके हैं कि कैसे इसको हल करना है। तीसरा छोड़ देते हैं, ये जो बटे वाला है जो आप लोग को प्रॉब्लम डाल सकता है, मैं इसको बना देता हूँ सीधा 4 नंबर याद रखिएगा। देखिए इस एपी में प्रथम पद कितना है, a बराबर 1/15 और उसके बाद d क्या होगा, d a2 माइनस a1, ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, डायरेक्ट कर सकते। अगला पद कितना 1/12 माइनस a1 कितना 1/15, तो सर लॉन्ग आएगा। 12 और 15 का एलसीएम आपको मालूम होना चाहिए, 12 और 15 का एलसीएम अगर आप निकालिएगा रफ में तो याद रखिए। अब यूं ना करते हैं, जैसे 3 से 3 चौक 12 और 3 5 होगा, 5 चौक 20 और 20 क्या 60 याद रखिए। अब सीधा ये 12 5 60, 5 एकम 5। अब ये सब खुद कर लीजिए, 15 चौक 4 एकम 4 यानी 5 में 4 1/60, डी कितना मिल गया 1/7, ये मिल गया डी। और कितना पदों तक निकालना है, n बराबर 11 पदों तक याद रखिएगा, n बराबर, इसलिए आप क्या लिखेंगे Sn। आप अगर इसको ऐसा भी लिखेंगे यानी S11 इज इक्वल टू क्या आएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये भी चलेगा। n बताए n कितना है 11/2 2a, a का जगह मेरे पास कितना है 1/15 प्लस n के जगह 11-1 और d के जगह कितना है 1/60 याद रखिएगा। 11/2 और ये देखिए 2 और 15 में नहीं कटेगा, ऊपर ऊपर 2 एकम 2 याद रखिए, 2 एकम 2/15 और प्लस 11 में क्या कितना हो जाएगा 10 इंटू 1/60। आप इसको काट सकते हैं, 60 ऐसे उड़ा दीजिए, 10 6 60, 11/2 इसको फास्ट बना सकते हैं, 2/15 प्लस 1 एकम 1/6, फिर ये एलसीएम आ जाएगा 11/2। और आपको मालूम है कि ये 15 6 का एलसीएम आप लोग निकाल लीजिए डायरेक्ट, 6 15 का एलसीएम 3 से 3 दूनी और 3 5 5 दूनी 10 10 के 30 15 दूनी 2 2 दूनी 4। ये सब घर का काम, आपको 6 5 5 एकम, ये घर का काम है, घर में बनाइए तो बेटर है। 11/2 इंटू 5 4 9/30, आप इसको कर सकते हैं डायरेक्ट, 3 के 9 3 है 30, यानी आपके पास 11 से 33 और 10 दूनी 20 याद रखिएगा। यानी 11 पदों का योग कितना हो जाएगा 33/20, दैट इज आंसर। अब हम लोग दूसरा नंबर लिखा है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। देखिए पदों का योग ज्ञात कीजिए, योगफलों को ज्ञात कीजिए, योग निकाले, यानी Sn का ही फॉर्मूला से हम लोग को निकालना है। अच्छा ये जो मैं देखे 1 2 3 में, इसको देखकर आप डॉट डॉट देखिए, तीनों एपी में अंतिम पद दिया हुआ है, यहाँ पे 84 अंतिम पद, यहाँ 10 है और यहाँ -230 है। याद रखिएगा ये अंतिम पद देखकर आप लोग क्या सोचे हैं कि हम Sn का जो छोटा वाला एक फॉर्मूला होता है, एक छोटा फॉर्मूला Sn बराबर क्या था n/2 इंटू a प्लस n, जब अंतिम पद दिया हुआ है तो इस एपी में अंतिम पद दिया हुआ है। आप सोच रहे हैं कि हमको बहुत जल्दी ये मैथ बन जाएगा, नहीं, सोच आपका गलत है, क्योंकि ये अंतिम पद से आपको पहले n निकालना है, क्योंकि देखिए n कहीं पे क्लियर नहीं है। इससे पहले वाला जो 1 नंबर का मैथ था उसमें हम लोग को 10 पदों तक 12 पदों तक 15 पदों तक इस तरह का मैथ था, वो आसान था। तो अब देखिए 1 नंबर का मैथ हम सॉल्व कर रहे हैं, आपको तो ए डी निकालना ही पड़ेगा क्योंकि उससे n निकालना है। चलिए एपी का प्रथम पद कितना है 7 और सार्वंतर क्या हो जाएगा अगला पद माइनस पिछला पद, यानी कितना है 10 पूर्णांक 1/2 घटा कितना हो जाएगा 7। अब हल करेंगे तो 10 दूनी, पूर्णांक को कैसे तोड़ते हैं बता चुके हम पिछले वीडियो में, 10 दूनी 20 और 1
21/2 -7। अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा एलसीएम, जाहिर सी बात है 7 दूनी 14, ये एलसीएम आप खुद कर लीजिएगा। 21 में 14 जाएगा 7/2, ए मिल गया, डी मिल गया, और अंतिम पद मेरे पास कितना है, जाहिर सी बात है एन बराबर कितना है 84। तो हम इसका फॉर्मूला बैठाएंगे, एन बराबर क्या था ए प्लस n - 1 इंटू डी इक्वल टू कितना है 84। ये प्रथम पद कितना है 7 प्लस यहाँ से m। देखिए इस मैथ में n आपको निकालने के लिए तो कहा नहीं है, लेकिन n के बिना मैथ नहीं हल हो सकता, इसलिए हम लोग को निकालना है। यहाँ पे d का मान बोलिए 7/2 इज इक्वल टू 84। ये 7 84 बिल्कुल फ्री है, आप उस पर लेके जाइए, क्या हो जाएगा n - 1, ये 7/2 इज इक्वल टू 84। अब प्लस 7 उस पर गया -7, कितना हो जाएगा n - 1, और ये 7/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 84 में 7 गया, मान लो 14 में 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 या फिर 77। आप ये 7 और ये 77 को काट सकते हैं, 7 एकम 7 यानी 11 7 77। तो मिला जुला के आपके पास क्या बचा, बोले तो n - 1 ऊपर में 1, तो क्या हो गया n - 1/2 इज इक्वल टू ऊपर में 11 और नीचे में कुछ नहीं तो 1। यानी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब समझिए तो n - 1 को 1 से गुना करेंगे तो n - 1 11 दूनी 22, n इक्वल टू 22 और -1 उस पर गया +1, इसलिए m का मान कितना मिला 22 और 1 23। यानी इस एपी में यानी 7 से लेकर ये जो डिफरेंस कुछ दिया है 7/2 यानी 3.5, ये लेकर 84 तक कितना पद है, यहाँ पे 23 पद है। अब ये 23 पदों का हम लोग को योग निकालना जो शॉर्टकट फॉर्मूला से लिखेंगे, इसलिए S23 पदों का ये क्या लिखेंगे n/2 इंटू a प्लस l, क्योंकि अंतिम पद को ही क्या कहते हैं, जाहिर सी बात है यहाँ अगर l भी लिख दे तो नो प्रॉब्लम। तो देखिए n का मान कितना 23/2, a प्रथम पद एपी का कितना 7 और l यानी अंतिम पद कितना 84 84, कितना हो जाएगा 23/2 इंटू 84 को 7 से गुना 7 4 11 8 9। तो जाहिर सी बात है इसको आप लोग हल खुद से ही घर में इसको कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। देखिए 23 और 91 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे तो इसका आ जाएगा 2093। इसको 2 से भगा दीजिएगा, जो आंसर आएगा वो आंसर आप लोग बैठा दीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये 2 नंबर निहायत ही ईजी है, इसलिए हम लोग तीसरा नंबर को सॉल्व करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, क्योंकि अगर हर एक मैथ को बनाएंगे, हालांकि मेरा एम था हर एक मैथ को बनाए, लेकिन आप लोग इतना बेहतरीन समझ रहे हैं, नो प्रॉब्लम। तीसरा नंबर में देखिए आप लोग उसी तरह से डाटा उतार लिए जो दिया है, यानी एपी का प्रथम पद कितना हो जाएगा -5, याद रखिएगा -5, और ये प्लस ये मैंने इसका योग दिया है, यानी a2 है -8, a3 है -11, इसको समझना है। और d बराबर क्या होता है a2 - a1, यानी बोलिए a2 कितना हो जाएगा -8 माइनस फॉर्मूला से a1 कितना है -5, याद रखिएगा -5, ये आपको पकड़ना है -8 माइनस +5 -8 में +5 कितना हो जाएगा -3 a d। और उसके बाद आप जाहिर सी बात है an कितना दिया मेरे पास, अंतिम पद कितना दिया -230, याद रखिएगा। और वही फॉर्मूला a बराबर क्या होगा a प्लस n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू -230। यहाँ से पहले n क्लियर करिए, n का मान बोलिए a की जगह बोलिए -5 प्लस n निकालना है, और d मेरे पास कितना है -3, ब्रैकेट ले लीजिए, नहीं तो अलग दीजिएगा, ये -230 -5 को उस पार लेके जाइए आप लोग, तो क्या मिल जाएगा ये n - 1 ये -3 ये -230 और -5 उस पार जाएगा, कितना आ जाएगा +5, तो मिल जाएगा n - 1 ये -3, ये हम अभी कटाने के लिए ऐसा कर रहे थे, -230 में 5 जाएगा, कितना बचेगा -225, याद रखिएगा। देखिए अब आप इसको काट सकते हैं, -3 से पहाड़ा पड़िए -3 का, यानी 3 7 21, 1 बचा 1 पर 3 5 56 यानी 75 बचा, यानी n - 1 इज इक्वल टू 75, यानी n बराबर क्या आ जाएगा 75 और -1 उस पर गया +1, यानी कितना हो जाएगा 76। n का मान कितना 76, यानी इस एपी में जो कितना पद है 76 पद है, उन 76 पदों का हम लोग को क्या निकालना है, योग निकालना है। इसलिए लिखेंगे S76 छोटा वाला फॉर्मूला, क्योंकि an दे दिया है, तो क्या आएगा n/2 इंटू a प्लस l, an को ही हम लोग l कहते हैं, n के लिए कितना है 76/2, 76/2, एक जगह प्रथम पद एपी का -5 प्लस, याद रखिए
एल अंतिम पद कितना -30। यहाँ थोड़ा टफ सिचुएशन है इसलिए आप यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट पहले ही ले लेने से बेटर था। -230 जगह की कमी है, यानी ये काटेंगे तो आपको मिलेगा 38। जाहिर सी बात है 2 3 6 2 8 16 और इधर हो जाएगा -5 अब प्लस माइनस -230। अब देख सकते हैं 38 माइनस 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 230 और 5 235। ऐसी बात है, ऐसा चीज को आप गुना कर ही सकते हैं और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे जितना आएगा ये आप लोगों का काम है, आप लोग इस चीज को गुना कर लीजिएगा, इसका आंसर आप लोग मिला लीजिएगा, ऑटोमेटिक आप लोग का ठीक रहेगा। हो सकता है ये सब हड़बड़ी में हम लोग बना रहे हैं और हो सकता है कि ये सब मैथ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बाई मिस्टेक से कहीं माइनस की जगह प्लस हो जाए, प्लस की जगह माइनस हो जाए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। इस तरह का मैथ्स में हम लोग का चूक नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इस एक्सरसाइज का 3 नंबर में आप लोग देख सकते हैं, ये तीसरा नंबर, ये जो क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ है, मैथ का बुक है, ये 3 नंबर एपी में यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक मैथ दिया, आप लोग देख सकते हैं ध्यान से। 3 नंबर में 1 से लेकर 10 तक ये मैथ दिया है। उनमें से हम लोग देखेंगे, अगर कोई मैथ आप लोगों के लिए छोड़ दिए कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दीजिएगा अगर नहीं बना पा रहे। बाकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर मैथ एक एक करके बना दे रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं 1 नंबर 2 नंबर उतारे, पहले हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, पहला नंबर में दिया है a बराबर 5 d बराबर 3, यानी यहाँ पे दिया है वैल्यू दे दिया, आपको आंसर निकालना है, कोई लैंग्वेज का मैथ नहीं। एक एपी में ये दिया है प्रथम पद सार्वंतर, एपी में जब प्रथम पद सार्वंतर दे दे और यहाँ पे एन दे दिया है तो बोलते हैं एन और एस एन ज्ञात कीजिए। एन इस एपी में कितना पद है और जितना पद होगा उसका योग ज्ञात करें। आप चीज को सिर्फ खाली आप मैथ को बनाना नहीं है, मैथ बना के आंसर लाना बड़ी बात नहीं है, मैथ को समझना है कि हमको करना क्या है। 1 नंबर में ए दे दिया, डी दे दिया और क्या दिया है एन 50 दिया है, एन और एस एन ज्ञात कीजिए। आप लोग जाहिर सी बात है डाटा यहाँ फिर से लिख सकते हैं, फिर से लिख दीजिए। ए बराबर 5, डी बराबर कितना दिया है 3, एन बराबर कितना दिया 50, फिर से आप लिख दिए, यानी एन बराबर व्हाट और क्या लिखा है एस एन बराबर व्हाट। तो जाहिर सी बात है एन निकालने के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, जो एन दिया उसी से निकाल सकते हैं कि प्रथम पद सार्वंतर और एन दिया है तो लिखेंगे चूंकि एन एपी का अंतिम पद कितना है 50, एन को लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, फास्ट बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए। ए बराबर कितना 5 प्लस एन निकालना है और डी इज इक्वल टू कितना 3 इज इक्वल टू 50। अब देख सकते हैं प्लस 5 बिल्कुल फ्री है, उसको उस पार लेके जाए, एन माइनस 1 3 50 प्लस 5 उस पार गया -5, एन माइनस 1 3 और 50 में 5 कितना होगा 45, 3 से काटेंगे तो 15। देखिएगा एन माइनस 1 इज इक्वल टू 15, एन बराबर 15 माइनस 1 उस पार जाएगा +1, तो इसलिए एन का मान कितना मिला 16, यानी इस एपी में कितना पद है 16 पद है, यानी एन निकालना। अब क्या बोला है कि एस एन निकाले, तो देख सकते हैं इस एपी में अंतिम पद दे दिया है ना, अंतिम पद अगर दे दिया है तो हम लोग शॉर्टकट की इसी को क्या कहते हैं एल से डिनोट करते हैं, तो इसलिए क्या लिखेंगे एस, और कितना पदों का 16 तो हम लिख सकते हैं एस 16, यानी n/2 इंटू ए प्लस एल। देख सकते हैं एन का मान कितना है 16/2, ये एपी का प्रथम पद 5 प्लस एल यानी अंतिम पद कितना दिया 50, इसको लोग काट सकते हैं 2 8 8 इंटू 50 और 5 कितना हो जाएगा 55, आप गुना करेंगे 8 5 40, 4 8 5 40 और 4 44, यानी इस मैथ में आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं आता में, ताकि एक साथ लिख देंगे तो बेहतर होगा, जो चेक करेगा उसको समझ में आए। यानी इस एपी का एन बराबर कितना मिला 16 और एस एन कितना मिला 440। आप यू लिख के आंसर कर सकते हैं, यानी कोई भी चेक करो पता चलेगा यहाँ पे आंसर एन बराबर 16 एस एन बराबर 440। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, हम लोग 2 नंबर भी फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, आप लोग डाटा लिख दीजिए। प्रथम पद एपी का कितना 7, ए 13, इस एपी का 13 नंबर का जो पद है कितना है 35, तो क्या निकालना है डी बराबर व्हाट, उसके बाद एस 13 कितना होगा, वो 13 पदों का योग निकालना है, उससे पहले हम लोग को सार्वंतर निकालना है। खैर कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जो ए 13 दिया है ना इसको हम तोड़ेंगे, लिखेंगे चूंकि ए 13 इज इक्वल टू कितना है 35, ए 13 को लिख सकते हैं ए प्लस 12 डी इज इक्वल टू 35।
आसानी से लिख सकते हैं। शिक्षकों के द्वारा आप लोग ये चीज बना चुके हैं। आप लोग एक बार सिर्फ 15 मिनट 10 मिनट का समय देकर आप लोग इसको रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। और कितना सारा मिलता जुलता, सब एक जैसा तो होता नहीं है, प्रोसेस सेम होता है। आगे बढ़िए। ए का मान कितना दिया है 7 और प्लस 12 और डी तो हमको निकालना है, सॉरी आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। 12d इज इक्वल टू कितना 35, 7 उस पार लेके 12d इज इक्वल टू क्या होगा 35 और प्लस 7 उस पार गया -7 हो जाएगा। 12d इज इक्वल टू 35 में 7 किया मालूम है कितना हो जाएगा 28 और आप इसको d बराबर कितना हो जाएगा 28/12। जाहिर सी बात है कोई संख्या 4 से काटिए 4 दिया और 4 7 28, डी का मान कितना मिला 7/3। इस एपी में डी का मान कितना मिला 7/3। अब बोलते हैं एस तरह, यानी इस एपी में जो 13 पद है उसका योग ज्ञात करना है। अब हम लोग को क्या निकालना है, इस एपी का 13 पदों का योग। आप लोग इस चीज को एक चीज मिस कर रहे हैं इसमें, आप सोच रहे कि एन मेरे पास का है तो यहाँ तो क्लियर कर दिया। आपको योग ज्ञात करना है, इस एपी का योग तो ज्ञात करना है। तो कितना पदों का, तो यहाँ लिख दिया एस तरह यानी 13 पदों का योग। यानी एक एपी है जिसका प्रथम पद कितना 7 है, उसमें 7/3 जोड़िए जोड़े जोड़े और भी इस तरह से जोड़ेंगे और इस तरह से 13 पदों का योग ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट S13 छोटा फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, क्योंकि A13 35 है, यानी इस एपी में A13 जो है ना अंतिम पद का काम करेगा। यानी S13 बराबर क्या होगा n/2 इंटू A प्लस L। देख सकते हैं n तो यही हो जाएगा 13 और बटे 2। ए प्रथम पद कितना है 7 प्लस और L अंतिम पद कितना हो जाएगा यहाँ 35। तो देख सकते हैं 13/2 इंटू 35 और 7 कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है 42 और 2 से काटेंगे तो कितना होगा 21। अब ये इसको ना हम कभी इसमें एक्स्ट्रा वीडियो बनाएंगे बच्चों कि हम लोग गुना में ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते हैं। 5 मिनट के अंदर आपको पूरा मैथ बनाना है, एक एक लॉन्ग या फिर दो अंक वाला जो मैथ होता है आपको 2-3 मिनट में उसको फिनिश करना। अगर आप गुना में ही 2 मिनट समय लीजिएगा, एक वीडियो में अलग से जरूर बनाएंगे कि कैसे हम शॉर्ट करना। आप यहाँ पे 13 का पहाड़ा पढ़िए, 21 का पहाड़ा हम लोग को नहीं मालूम। 13 एकम 13 हाथ में कितना रहा 1, 13 में 26 और 1 27 याद रखिएगा। हम लोग अता लिखेंगे, अता में हम लोग को क्या डी निकालने दिया था, डी इज इक्वल टू कितना 7/3 और उसके बाद S13 निकालने दिया था, वो कितना मिला 273। दैट इज आंसर। इस प्रकार से लिखेंगे तो चेक करने वाले को हेल्प मिलेगा क्या क्या। तो ये सब मैथ आप लोग को देख के डरना नहीं है। कुछ स्टूडेंट ऐसा होता है कि ये बहुत बड़ा मैथ है, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। इस तरह के में मैथ बड़ा है छोटा वो नहीं है, मैथ में आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, ये बहुत जरूरी है, जो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग इस चीज का जरूर लाभ उठा सकते हैं। अब हम लोग 3 नंबर आप लोग मैथ में देख सकते हैं। 3 नंबर में दिया है A12 इज इक्वल टू कितना 37 और D इज इक्वल टू 3 दिया है। A और S12 ज्ञात कीजिए, जो डाटा हम यहाँ पे लिख चुके हैं आप लोग देख सकते हैं। A12 कितना दिया है, यानी इस एपी का 12वां नंबर का जो पद है ना कितना है 37 है। कोई एपी है 12 नंबर का जो पद है ना कितना 37 है और उस एपी का सार्वंतर कितना 3, तो बोलता है उस एपी का प्रथम पद और वो जो 12 पद है उस एपी में उसका योग निकाले। मैथ को समझना है कि कह क्या है। अब देखिए A12 सिर्फ यही पे हम लोग इस चीज को हल करने से आगे कुछ हो सकता है, नहीं तो ना हमको A मालूम ना S12 मालूम। लेकिन यहाँ याद रखिएगा N एक्चुअली दिया हुआ है, S12 मतलब 12 पदों का योग। तो इसको लिखना, कोई लिख भी लेता है N बराबर 12 नो मैटर, तो हम लोग लिख सकते हैं चूंकि जो दिया है लिख सकते हैं A12 इज इक्वल टू 37 राइट। A12 को लिख सकते हैं A प्लस 11D नो डाउट। चलिए ये हम लोग को निकालना है प्लस 11 और D इज इक्वल टू कितना 3 इज इक्वल टू कितना 37। चलिए A प्लस 11 या 33 इज इक्वल टू 37, ये बराबर कितना हो जाएगा 37 और प्लस 33 पड़ जाएगा -33, इसलिए A का मान कितना मिला 4। इस एपी का जो प्रथम पद है कितना है 4 है, जो निकालने दिया था। अब बोला है और 3 का अंतर है। देखिए इस मैथ को मैं प्रैक्टिकली थोड़ा समझाता हूँ, आप लोग समझिए। कोई एपी है प्रथम पद 4 है, याद रखिए। अब उस एपी का सार्वंतर 3 है, यानी 4 में 3 जोड़ दिए 7, 7 में 3 जोड़िए 10, 13। इस तरह से 12 नंबर का जो पद होगा ना वो 37 होना चाहिए। प्रैक्टिकल में समझो, देखिए ये 12 इज इक्वल टू 37, देख लीजिए आप लोग कितना 4 नंबर 13 और 3 कितना हो जाएगा 16 और 3 19 और 3 कितना हो जाएगा 22, 22 3 25, 3 28 और 3 कितना हो जाएगा
31 और 3 कितना 34, 34 और 3 37। देखिए तो आप क्या 12 नंबर पे आ रहा है। देखिए आप लोग 3 3 का अंतर है, 3 3 का अंतर है इस समय। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यही वो कह रहा था कि एक एपी है जिसका 12 नंबर का पद कितना है 37 है। तो बोलता है वो जो 37 यानी वो जो 37 है यानी 12 नंबर का पद जो 37 है यानी इस एपी में जो टोटल 12 पद है उसका योग। अगर हम लोग एसएन का फॉर्मूला अगर हमारे पास नहीं होता तो हम लोग को लिखना पड़ता 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 और 37 को हम लोग को यू जोड़ना पड़ता है, जो कितना टीडियस काम है हम लोग के लिए। इसलिए ये एसएन फॉर्मूला बहुत ही सिंपल और सरल तरीका में हम लोग को समझा देता है कि हम लोग को करना क्या है। अब एक एपी है जिसका 12 पद है, जिसमें उसका अंतिम पद सोचिए 37 है, तो वो 12 पदों का योग ज्ञात करना है। इसलिए लिखेंगे क्या S12 इज इक्वल टू क्या होगा A12 दे देने का मतलब है कि यहाँ L दे दिया है सोचिए तो इसलिए छोटा वाला फॉर्मूला ही निकालेंगे। S12 क्या होगा n/2 इंटू A प्लस L। चलिए n का मान कितना हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा, n ऑलरेडी S12 यानी 12/2 आप देख सकते हैं। प्रथम पद एपी का कितना दिया है, कितना निकाले 4 प्लस अंतिम पद कितना है 37। आप देख सकते हैं काट दीजिए आप 2 6 के इंटू 37 4 कितना हो जाएगा 41 और इसको गुना कर दीजिए यहीं पे 6 कम 6 हाँ 6 24 246 आंसर। याद रखिए 3 नंबर का तीसरा नंबर टोटल जो 12 पदों का योग है कितना है 246 है। उधर जगह नहीं लेकर मैं यही आता लिख देता हूँ। आप लोग देखिए आता क्या मिला हम लोग को A बराबर 4 और S12 इज इक्वल टू कितना मिला 246। अब इसको यू आंसर कर सकते हैं, याद रखिए। अब हम लोग 3 नंबर का 4 नंबर डेटा हम उतार चुके हैं उस एपी का। A3 15 दिया हुआ था, S10 कितना 125, D इक्वल टू निकालना है D इक्वल टू व्हाट और A10 इक्वल टू व्हाट। आप देख सकते हैं ये जो लास्ट में A10 दिया है A10 बराबर क्या होता है A प्लस 9D यानी वहां पे A भी चाहिए और D भी चाहिए। D तो ऑलरेडी मैथ में निकालने ही कहा है। अब A अगर A हम नहीं निकालते हैं तो जाहिर सी बात है A10 का मान नहीं निकलेगा, इसलिए A व्हाट नहीं किया हम लोग को निकालना सोचिए। तो यही चीज को तोड़ रहा हूं जो दिया है, क्योंकि ये दिया है A3 इज इक्वल टू 15 इसलिए A प्लस 2D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। देखिए A भी नहीं मालूम और D भी नहीं, D निकालना है A हम लोग को तो निकालना ही पड़ेगा नहीं तो फिर नहीं बन सकता है। A भी नहीं मालूम और D भी नहीं मालूम, जब किसी भी चीज में दो चीज ज्ञात नहीं है तो जाहिर सी बात समीकरण, तो समीकरण एक बन गया। दूसरा फिर लिखा है चूंकि S10 बराबर कितना 125, इसको हम तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं 10 को लिख सकते हैं यानी Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2। n का जगह कितना है जाहिर सी बात है 10 है तो 10/2 कर दीजिए इंटू 2A प्लस n n-1 n के जगह कितना 10, एक स्टेप बच जाएगा इस तरह से करने से इक्वल टू कितना है 125। यानी यहाँ पे n होता तो हम n लिखते ना, यहाँ 10 है 10 10 कर दिए तो कितना हो जाएगा आप काट सकते हैं 2 5 6 10। अब ये 2A प्लस 10 में क्या कितना होगा 90 इज इक्वल टू 125। अब देखिए 5 गुना में 125 काट सकते हैं 25 5 125। अब क्या होगा मेरे पास 2A प्लस 90 इज इक्वल टू 25। देखिए A और D दोनों नहीं मालूम है, सोचिए जैसे समीकरण नंबर 2। अब देखिए तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से विलोपन विधि से देख रहे हैं आप लोग, उस दिन से हम लोग हल कर रहे हैं पूरे चैप्टर में। समीकरण 1 और 2 A और D निकलेगा हल करें। समीकरण 1 कितना है A प्लस 2D इज इक्वल टू 15 हाँ और 2A प्लस कितना है 90 इज इक्वल टू कितना है 25। अब देख सकते हैं यहाँ विलोपन विधि मैक्सिमम बच्चे सबको आप लोग जानते हैं कि इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ डायरेक्ट नहीं कट रहे हैं तो जाहिर सी बात है चाहे आप A वाला लीजिए D वाला तो कटेगा ही, आप इसको क्या कर दिए गुना कर दिए। इसको आप जानते हैं क्या हल करेंगे, इसके साथ ये चढ़ के साथ जो गुना है 2 ऊपर करेंगे और A के साथ कुछ नहीं तो 1। थोड़ा जल्दी कर लेते हैं 2 इंटू 2A और प्लस 2 दूनी 4D और 15 दूनी 30। 1 से गुना करोगे तो कोई चेंज ही नहीं होगा, अरे 25 है। आप खाली साइन चेंज कर, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल माइनस 4D में 4D दिया माइनस कितना होगा 5D और 30 में 25 दिया जाहिर सी बात है कितना होगा 5 होगा। तो D का मान क्या होगा ऊपर में 5 नीचे में फिर -5 आप ऐसा कर सकते हैं।
तो कितना बचा 1/1 माइनस, चाहे ऊपर नीचे कहीं पे भी, तो आप इसलिए डी का मान क्या होगा माइनस यहाँ रहने दीजिए, डी का मान कितना होगा -1, यानी इससे डी का मान क्या मिला हम लोग को, डी का मान क्या मिला आप डी का मान -1। अब हम लोग को क्या चाहिए, अब इसी से हम लोग को समीकरण 1 और 2 में बैठा के ए का मान निकालना है। ए का मान निकालने नहीं कहा है, लेकिन ये 10 के लिए ए का मान चाहिए, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 बोले, समीकरण 1 कितना दिया है, ए प्लस 2d इज इक्वल टू कितना 15, ए का मान कितना दे, ए निकालेंगे यहाँ 2d का या कितना -1, ए प्लस देख सकते हैं प्लस माइनस गुना माइनस इक्वल टू कितना 15, ए 15 माइनस प्लस माइनस पर गया +2, इसलिए ए का मान कितना मिला 17, यानी इस सेटी का प्रथम पद कितना है 17 है और सार्वंतर कितना है -1 है, यानी घटते 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 यानी -1 घटेगा, फिर 16, फिर 15, 14, 13, इस तरह से ये क्या आगे बढ़ता रहेगा। तो अब लिखा है क्या इसलिए हम लोग को क्या निकालना है, सॉरी इसलिए निकालना ए10 बराबर क्या होगा ए प्लस 9d, ए का यह कितना है 17 प्लस 9 और डी का यह कितना -1, तो 17 प्लस माइनस -9, 17 में 9 ये कितना होगा, जाहिर सी बात है 8। तो इस सेटी का जो 10वां पद है कितना है 8 होगा, और अतः में हम लोग लिख देते हैं, अतः डी का मान कितना मिला -1 और ए10 कितना मिला है 8, दैट इज आंसर। देखिए इस तरह का मैथ में आप देख सकते हैं विलोपन विधि इस्तेमाल हुआ। आपको प्रॉब्लम क्या है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम ये है कि उसका कैलकुलेशन जो है ना बहुत ही रंग होता है, प्लस माइनस बहुत ही कमजोर है उनका, वो समझ ही नहीं पा रहा कि गुना में माइनस माइनस क्या होगा, गुना में प्लस प्लस क्या हो सकता है, गुना में माइनस प्लस क्या हो सकता है, ऐसे में ये प्रॉब्लम होगा। देखिए ये मैथ को अगर हम यहाँ सॉल्व करते, यहाँ हल करके डायरेक्ट यहाँ बैठा देते तब भी ये मैथ, लेकिन हम चाहे कि समय है हम लोग के पास, इस चीज को हम बना देते हैं ताकि बच्चों के एक मतलब रिविजन आ जाए, ताकि वो बच्चा ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सके अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो। अब हम लोग तीसरा नंबर का 5 नंबर जिसमें दिया है डी सार्वंतर 5 है, S9 यानी 9 पदों का योग 75 है, तो प्रथम पद और 9वां पद ज्ञात कीजिए। जाहिर सी बात है यहाँ पे सिर्फ 1 2, जाहिर सी ये दोनों चीज में जाहिर सी बात है हम कौन सा फॉर्मूला यानी S9 दिया वही फॉर्मूला चूंकि लिखेंगे, चूंकि S9 इज इक्वल टू कितना दिया 75, यानी ये n के लिए कितना है 9 है, तो Sn को हम लिख सकते हैं ना। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे 9 दिया तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप 9/2 इंटू 2a प्लस n के लिए कितना है 9 है, 9 - 1 इंटू डी, और डी का यह कितना 5, इस तरह से लिखेंगे तो एक स्टेप बच जाएगा। देखिए n/2 2a प्लस n 1 और डी का जगह 5, आगे बढ़ सकते हैं आप 9/2 2a और प्लस 9 में क्या कितना आ जाए, 9 में क्या 8 तो 5 इज इक्वल टू 75। अब देख सकते हैं 9/2 2a प्लस 8 5 40 75। अब देखिए 40 2a को तो ऐड नहीं कर सकते, यहाँ थोड़ा सा अलग सिस्टम देखिए 9/2 है ना, इसको अगर हम देखें तो यहाँ ये 2a और 40 में कॉमन ले सकते हैं। अगर आपके पास 2a प्लस 40 रहे तो क्या चीज कॉमन आ सकता है, जाहिर सी बात है 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन लेंगे a यानी 20 दूनी 40, तो यानी ये जो स्टेप लिखे हैं इसके बदले में कोई चेंजिंग नहीं है, तो हम इसके लिए ऐसा कर सकते हैं 9/2 इंटू 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा a, और यहाँ पे 40 में 20 से इसे डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, कितना आएगा 75। हालांकि ऐसी छोटी छोटी बात मुझे लिखना कोई जरूर नहीं, 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, जाहिर सी बात है कितना आएगा 9 इंटू ए कितना हो गया 9a प्लस, अब इसको यू विस्मम कितना हो जाएगा 180 इक्वल टू 75, 9a प्लस 180 इक्वल टू 75। कोई पहले ना इसको 3 3 9 और 25 75 ये भी काट सकते हैं, हम लोग ऐसा नहीं किए तो हम ये कर सकते हैं 9a इक्वल टू कितना 75 प्लस 180 उस पर या माइनस 180, आप देख सकते हैं 9a 180 में 75 जाएगा, जाहिर सी बात है 105 बचेगा शायद में, क्या 10 में 5 दिया 5 या कितना बचेगा, जाहिर सी बात है कितना 7 में 7 दिया 0 नहीं 1, फिर बचेगा -105,
अब जाहिर सी बात है इसको बटे में लेके आएंगे, यानी क्या बचेगा, ए इज इक्वल टू होगा -105 और बटे कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है 9। और इसको अगर हम लोग ऐसे काटेंगे, जाहिर सी बात है 3 से 3 3 9, 3 3 9 और 1 3 5 15, यानी -35/3, यानी ए का मान जो आपको लग सकता है ऐसा नहीं हो सकता है। एपी देखिए प्रथम पद कुछ भी हो सकता है, आपको मालूम है वो चीज है एन। एन का मान एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ए और डी के साथ कोई मतलब नहीं है। ए बराबर -35/3 आया। अब हम लोग को क्या चाहिए, अब जानते हैं A9, तो अब तो मिल जाएगा, डी है ए मिल गया, इसलिए क्या करेंगे, अब हमको निकालना क्या है A9, इसलिए A9 बराबर क्या होगा, A + 8D, जो आप लोग जानते हैं। ए का मान कितना है मिला -35/3 + 8 और डी का मान देखिए, डी का मान 5 दिया है, तो -35/3 + 8 5 कितना होगा 40। जैसी बात है एलसीएम करेंगे 3, नीचे कुछ नहीं तो 1 3 होगा, 3 3 कैसे -35 प्लस ये 40 के 120, जाहिर सी बात है एलसीएम आपको मालूम है 120 में 35 जाएगा, तो देखिए तो आप डायल करेंगे 10 में 5 या 5, अब यहाँ कितना 11 में 3 गया 8, याद रखिए बटे 3 अतः ये बराबर कितना -35/3 और A9 इज इक्वल टू कितना मिला 85/3, दैट इज आंसर। अब हम लोग वही 3 नंबर का छठा नंबर, ए बराबर 2 दिया है, डी बराबर 8, SN बराबर 90, N बराबर 1, N बराबर 1। देखने से लगता है हम करेंगे क्या क्या करें, वो नहीं करना है। आप एक बार रिवीजन में आइए, देखिए समझिए, प्रथम पद दिया है, सार्वंतर दिया है, SN 90 दे दिया, तो हम अगर SN का फॉर्मूला लगाएंगे, 3 चीज दे दिया तो जाहिर सी बात है N निकलेगा। जब N निकलेगा तो A और D दिया है, N निकल जाएगा तो हम लोग अंतिम पद निकाल लेंगे आराम से, नो प्रॉब्लम। तो आप लोग देख सकते हैं SN बराबर कितना दिया 90, उसी को तोड़ते हैं, क्योंकि SN बराबर कितना दिया 90, SN को तोड़ेंगे कितना होगा n/2 2a + n-1 इंटू डी और इज इक्वल टू कितना है 90। अब देख सकते हैं n हमको तो निकालना है /2, 2a एक ही जगह देखिए कितना है 2, n निकालना है, डी के कितना मेरा 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। देखिए n/2 2 दूनी 4 प्लस, अब इसको तोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे काटने का 8 × n कितना होगा 8n - 8 इज इक्वल टू 90। इस तरह का मत आप लोग अगर रिवीजन किए तो मालूम है कि जो स्क्वायर जब जाएगा, जाहिर सी बात है n का 2 मान यहाँ पे आएगा, उनमें से एक रिजेक्ट होगा और उसमें से एक n का फाइनल मान होगा। आपको इससे ये घबराना नहीं कि स्क्वायर आ गया, डी अल्फा बीटा से बनाइए, गुणनखंड से बनाइए, पूर्णवर्ग बनाने की विधि से बनाइए, आपकी मर्जी। आप लोग इसको कर सकते हैं n/2, देखिए अब देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा करिए 8n और -8 में +4 गया कितना बचेगा, तो -4 इज इक्वल टू 9। अब देखिए इसमें अगर आपको फिर बता देते हैं 8n - 4 में अगर आपको कॉमन लिया जाए तो जाहिर सी बात है यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 चौक 8, n 2 दूनी 4, जाहिर सी बात है ऐसा कर सकते हैं। आप ऐसा कम करिए n/2 × 2 कॉमन ले लीजिए तो कितना होगा 2 चौक 4n और 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 90, ये 2 कैंसिल होएगा। अब देखिए 4n यानी n के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए ये स्क्वायर पकड़ेगा, यानी 4n × n क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है 4n² और -2 × n कितना होगा -2n और बराबर क्या है, बराबर 90 है। एक स्टेप बचा लीजिए, 90 को सबको इस पार लिखे, नहीं तो फिर रहने दीजिए, नो प्रॉब्लम, समझिए डिटेल से। 4n² - 2n प्लस 90 को इस पार लिखेंगे -90 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं n² आ गया, जाहिर सी बात है जब ये द्विघात समीकरण आ जाए, जब पावर 2 हो जाए, द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण, उसका आंसर 2 होता है, यानी n² है तो n का कितना मानेगा 2 मान। और n जानते हैं ना, एपी में जो पद होता है, पदों की संख्या होता है, वो एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, याद रखिएगा। अब उनमें से कौन आएगा आप देख सकते हैं। तो इस चीज को सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि से सिंपली तोड़ लेते हैं, या फिर आप डी अल्फा बीटा से जो भी चाहेंगे आप लोग कर सकते हैं। आप लोग अगर चाहे तो गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। उससे पहले आप लोग गुणनखंड और डी अल्फा बीटा से पहले आप इसको कॉमन लेकर छोटा कर सकते हैं। देखिए 4n² - 2n 90, 2 अगर कॉमन ले ले तो जाहिर सी बात है कितना होगा, इधर से 2 कॉमन लेंगे, 2 दूनी 4, n² - 2n में 2 ले लिए तो n और -90 से क्या हो जाएगा 45 इज इक्वल टू 0।
अब जाहिर सी बात है ये 2 को कहीं फेंकना नहीं है, जाहिर सी बात है 2 ये गुना में बराबर किस पर जाएगा 0/2। आपको मालूम है 0/2 क्या होगा 0 ही होगा, तो डायरेक्ट यही निकालिए 2n² -n -45 = 0। अब देखिए इसको हम लोग गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। देखिए गुणनखंड विधि तो अभी हम समझा नहीं सकते हैं, तो लॉन्ग प्रोसेस शॉर्टकट में हम खुद बना लेते हैं थोड़ा जल्दबाजी में। 2n² -n -45 = आप लोग क्या आसानी के लिए डी अल्फा बीटा थोड़ा बेटर रहेगा, हम यहाँ जल्दी के लिए तोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं गुणनखंड विधि में हम इसको कर सकते हैं 2n² -10n और प्लस 9n -45 कितना होगा 0। आपको ये देखना -10n में प्लस 9n तो -n और गुना कर लीजिएगा ना 10 मान कितना हो जाएगा 90 प्लस माइनस। तो आप ये दोनों में क्या कॉमन है देखिए 2n² -10 में जाहिर सी बात है 2 और n कॉमन है, तो 2n² में 2n लिए तो n बचा और -2 5 10 जाहिर सी बात है। और यहाँ कॉमन देखिए प्लस और 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा n प्लस माइनस 9 5 45। इसमें देखते हैं कि दोनों अंदर जो है ना वो सेम आना चाहिए, तो यहाँ n-5 एक आ गया मेरे पास n-5 एक है 2n + 9 यानी 2n + 9 = 0। याद रखिएगा देखिए यहाँ पे दोनों मान हम लोग का पॉसिबिलिटी हम लोग निकाल के को देखेंगे, अगर दोनों का पॉसिबल होगा दोनों लिखेंगे, नहीं हुआ नहीं लिखेंगे तो चूंकि लिखेंगे, चूंकि n-5 = 0 इसलिए n बराबर कितना होगा +5। इधर हल करेंगे तो क्या लिखेंगे 2n + 9 = 0, इसलिए 2n क्या होगा +9 उस पर -9, इसलिए n का मान कितना -9/। देखिए ये मान हो नहीं सकता, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं असंभव। आपको मालूम है ना n का मान क्या आना चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक। यहाँ क्या आया है, एक तो फ्रैक्शन में है, दूसरा नेगेटिव आया, तो ये हो नहीं सकता, इसलिए n का मान सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा 5। n का मान कितना मिला 5। अब हम लोग जाहिर सी बात है en निकाल सकते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे en बराबर क्या होगा a + n-1 × d। एक रहेगा बोलिए 2 दिया हुआ है, n 5 निकाले अभी और d = कितना 8, 2 + 5 में 1 का कितना 4 × 8, 2 + 8 = 32 और 2 कितना हो जाएगा 34। तो ऐसे में हम लोग आता में लिख देंगे फाइनली आता n बराबर कितना 5 और an बराबर कितना मिला 34, दैट इज आंसर। देखिए मैं देखने से लग रहा था कि बनेगा नहीं बनेगा, आज तो वो नहीं करना है, आपका डिसीजन है, आपको करना क्या है मेरे अनुसार मैथमेटिक्स में आपको कैलकुलेशन को ठीक करना है और बेसिक जो मैथ की चीज है आपको उसको समझना है। और तीसरी बात आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए किसी भी चीज का, जब तक फॉर्मूला नहीं मैथ आप लोग अटक जाइएगा। लेकिन उससे पहले है कि बेसिक को समझे, और बेसिक में मैं शायद मैथ के हर एक पार्ट्स में ये बात मैं कह रहा हूँ कि आप लोग मैथ का जो अलजेब्रा पार्ट्स है इसको स्ट्रॉन्ग करें ताकि आपका प्लस माइनस बेहतर हो, इस चीज को समझे आप लोग। अब जो है 3 नंबर का 7वां नंबर जो बहुत ही मुझे लगता है कि यहाँ स्टूडेंट 100 में 90% स्टूडेंट इस मैथ को जो प्रैक्टिस करना ही छोड़ देता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टफ है, आपको समझना है। जैसे कि हम लोग मैथ में क्या करते हैं, पुट x = 10 है ना, तो x = 10 कहीं मैथ में हम लोग पुट करते हैं, या फिर आपके पास अगर x + 2 = अगर a आ जाए तो हम लोग ऐसा बना सकते हैं, देखो तो x का x a और +2 उस पर या -2, इसको समीकरण बना सकते हैं ना। मेरे पास x है ना हमारे पास a है, तो ऐसे हम समीकरण बना सकते हैं, और जब मेरे पास x आ जाए तो हम उसके जगह फिर ये दोनों मान को बैठा सकते हैं a - 2। सेम ऐसा ही कुछ कहानी है, इस मैथ को समझिए बच्चों, इतना दिलचस्पी वाला मैथ है, इतना मैं आसानी से समझा रहा हूँ। आप लोग देखिए a = 8, n कितना 62, sn 210, n वाट d वाट। आप लोग देखिए n को तोड़िए, चूंकि लिखेंगे चूंकि n = कितना है 62। अब इसको तोड़ के क्या लिख सकते हैं, n बराबर a + n-1 × d, इतना तो लिख ही सकते हैं। अब देखिए a का मान मिला है आपको कुछ 8 + n-1 × d = 62। देखिए ना यहाँ पे n मुझे मालूम ना d मालूम कैसे होगा, n और d तो निकालने दिया है, तो देखिए 8 फ्री है तो क्या होगा n-1 d 62 + 8 उस पर -8। अब देख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं n-1 × d = 62 में 8 गया 12 में 8 गया कितना होगा 4, दैट सी बात है 12 में 8 गया 4, यहाँ कितना बचेगा 5, यानी 62 में 8 गया कितना बचेगा 54, यानी n-1 × d। इसको आप कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग, अब ये समीकरण क्योंकि n भी नहीं मालूम d भी नहीं मालूम, तो दैट इज समीकरण नंबर 1। अब देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही दिलचस्पी वाला मैथ है, ध्यान मत हटाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ है। फिर इसी तरह से लिखेंगे, चूंकि Sn बराबर दिया मेरे पास कितना 210,
ठीक, याद रखिएगा। देखिए बच्चा इस मैथ में क्या यही पे प्रॉब्लम फंस जाता है कि अब मुझे करना क्या है। तो हम पहले ही बता चुके हैं किसी भी मैथ में समीकरण कब बनता है, जब आपको दो चीज नहीं पता हो। देखिए यहाँ n नहीं मालूम, d नहीं, ये दोनों निकाल दिया। चलो Sn को तोड़िए तो आप लोग क्या लिखेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी और इज इक्वल टू 210 लिखेंगे ऐसा। n सर n निकालना है, n तो पता है, n/2 2a एक ही जगह पता है। देखिए आप लोग एक ही जगह कितना 8। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, देख सकते हैं आप लोग प्लस के बाद n-1 इंटू डी है ना, n माइनस आपके पास अगर ऐसा रहे n-1 इंटू डी ऐसा अगर रहे और ये आपके पास दिया, देखिए n-1 इंटू डी कितना है, तो हम इसके जगह में 54 नहीं लिख सकते हैं। मान लिया ऐसा दिया है n-1 इंटू डी इक्वल टू 54, तो हम n-1 इंटू डी के लिए 54 नहीं लिख सकते। तो देखिए तो n-1 इंटू डी के लिए क्या लिखेंगे, 54 लिख सकते हैं। बहुत ही आसान मैथ है। अब देखिए बहुत ही सिंपल है। तो ये जो हम लिखे तो कहाँ से लिखे, तो आप यहाँ लिख दीजिए, यहाँ आप लिख दीजिए समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे, ये बात आप क्लियर कर दीजिए कि ये जो हम 54 लिखे हैं ना, ये कहाँ से लिखे हैं, समीकरण 1 से। चलिए बहुत अच्छा, n/2 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 प्लस कितना हो जाएगा 54 इज इक्वल टू 210। अब देखिए n/2, अब इसको चाहे तो गुना करें, 54 और 16 आप लोग जानते हैं कितना होगा, 54 और 16 जाहिर सी बात है 6 4 10, 1 5 और 1 6 1 7 70 हो जाएगा। अब इसको काट सकते हैं, जाहिर सी बात है, इक्वल टू 210 लिख दीजिए। पहले 2 से काटेंगे तो कितना मिलेगा, 35 दूनी 70। अब देख सकते 35, अब ये 35 6 याद रखिए, 35 6 कितना 210, इसलिए n का मान कितना मिला 6। n का मान n निकालने दिया था 6। अब देखिए कितना आसान है, इस n का मान आप सिर्फ खाली किस में लिखिए, समीकरण n में आपको क्या मिलेगा, d मिलेगा। अब लिखेंगे बहुत सिंपल है, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर देख सकते हैं आप लोग, समीकरण 1 बोलिए n-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना 54। अब देखिए n का मान कितना 6 -1, यहाँ d निकालना है 54, 6 में भी कितना 5, d इज इक्वल टू 54, इसलिए d का मान कितना हो जाएगा, कटेगा नहीं, 54 बटे कितना हो जाएगा 5। याद रखिएगा। तो आता है हम लोग क्या लिख सकते हैं, आता n बराबर 6 और d का मान कितना मिला 54 बटे 5, दैट इज आंसर। देखिएगा ये मैथ आपको देखने में लग रहा था कि कितना जो लंबा जाएगा ये मैथ, लेकिन देखिए कितना शॉर्टकट है, बहुत इंटरेस्टिंग आप देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे, लेकिन सॉरी यहाँ पे शायद जी नहीं, समीकरण 1 में n का मान रखने पर, समीकरण 1 में n का मान रखने पर, समीकरण 1 में n का मान रखने से हम लोग को ये आंसर मिल जाएगा। देख सकते हैं ये मैथ देखने से लग रहा था बहुत ही बड़ा मैथ है, नहीं बहुत सिंपल मैथ है। देखिए अब हम लोग 8वां नंबर की बात करेंगे, जो लगभग 7वां नंबर के तरह था। n बराबर 4, d बराबर 2, Sn-14, n और a निकालना है। देखिए ये क्या निकालना है, ये तो आप समझ रहे हैं कि हमको आप कैसे निकालना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। an को तोड़िए कुछ ना कुछ मिलेगा, Sn को तोड़िए कुछ ना कुछ मिलेगा, कहीं जाना नहीं एक्स्ट्रा। जो दिया है ना an और Sn दो ही तो फॉर्मूला है, इस दो ही फॉर्मूला से पूरा 80 को सॉल्व करते हैं। चूंकि लिखेंगे an बराबर कितना 4, इसलिए हम लिख सकते हैं, सॉरी सिंपल है, हम लिख सकते हैं n को क्या लिख सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है। और d का मान कितना दिया देखिए तो a प्लस n-1, n भी नहीं दिया, a भी नहीं पता, a और n कैसे देगा वो तो निकालना है, और d का मान सिर्फ दिया है 2 इज इक्वल टू 4। तो हम ऐसा कर सकते हैं, देखिए तो a प्लस 2 इंटू n, 2n और माइनस 2 का कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है ऐसा हम लिख सकते हैं 4। अब देख सकते हैं इस चीज को, लेकिन यहाँ तो कॉम्प्लिकेट है, ए भी नहीं मालूम एन भी नहीं मालूम, आप लोगों को टेंशन 2 इंटू एन 2n माइनस 2। आप देख सकते हैं एन को ए प्लस 2n, हम ऐसा कर सकते हैं 4 माइनस 2 स्टार्ट किया प्लस 2, तो ए प्लस 2n इज इक्वल टू 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। देखिए ए प्लस 2n इज इक्वल टू कितना मिला 6, ए प्लस 2n इक्वल टू, यहाँ थोड़ा मामला गड़बड़ वाला है। अब हम a बराबर रख के 2n को उधर फेंके या फिर n का मान लेके सब को उधर फेंके, आपको इस चीज में समझना है, थोड़ा सा धैर्य रखिए इस चीज में। इसलिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो a बराबर कितना 6 और प्लस 2n पर गया माइनस 2n। अब इसको भी देखिए a भी नहीं मालूम n भी नहीं मालूम, ये तो निकालना जिस समीकरण नंबर 1। आप देखिएगा इस चीज को, इस मैथ को समझिए ढंग से। a बराबर कितना हुआ 6 माइनस 2n, यानी जहां पे a होगा हम वहां पे 6 माइनस 2n रख सकते हैं आराम से। अब देखिए अब दूसरा क्या लिखा है, चूंकि Sn बराबर कितना दिया -14, Sn
क्या लिख सकते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना होगा -14। अब देखिए n का मान मालूम है, n/2 2a a के जगह आप देख सकते हैं यहाँ पर 2a a के जगह कितना 6 - 2n हम लिख सकते हैं, a के जगह 6 - 2n जाहिर सी बात है प्लस n मालूम है n-1 और d के जगह मालूम है सिर्फ कितना दिया 2। हल करेंगे तो कितना मिलेगा -14, ये n/2 n मालूम ही नहीं है। अब देखिए 6 दूनी 12, अब प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 है। अब देखिए 2 इंटू n 2n और प्लस माइनस माइनस 2 कम 2 n/2। अब इधर देखिए तो ध्यान से n का बाद 12 में 2 गया कितना बचेगा 10 और -4 में 2n गया -2n। अब लिख सकते हैं ऐसा -14। अब देखिए तो इसको फिर यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं तो n/2 2-3 मैथ में ऐसा किया 2 कॉमन ले लीजिए कितना बचेगा 2 5 6 -2n ले लिए तो कितना बचेगा 6, 2 ले लिए तो कितना बचेगा n इज इक्वल टू -14। अब ये 2 को काट सकते हैं, फिर देखिए 5 इंटू n कितना मिल गया 5n और माइनस n स्क्वायर और माइनस कितना हो गया -14। अब जाहिर सी बात है कि हम लोग सबको एक तरफ लेके आना है, या फिर सबसे बेटर है इसमें आप एक चीज कर सकते हैं कि -n² अगर इसके रखेंगे, इसको आप एक काम करें इसी चीज को आप उस पार पलट दीजिए और -14 के उस पार लेके जाइए, ये चीज को ही उस पार लेके जाइए -14 के इस पार में, ये सारा चीज को उस पार लेके जाइए तो -n² जब दाहिना तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +n² और प्लस 5n जब बराबर को उस पार जाएगा तो -5n और -14 में कोई चेंज नहीं है, उस पार ही लेके जाइए -14 ही रहेगा इज इक्वल टू 0। एक स्टेप 2 स्टेप यहाँ पे हम लोग बचा लें, यानी -n² को ही बराबर के दाहिना तरफ है। अक्सर बच्चा क्या करता है x + 2 = 3 है मान लीजिए, तो आप क्या करते हैं 3 को ही इस पर लेके आते हैं, कोई रूल्स ऐसा थोड़ी ना मैथ में हम ये वाला भी उस पर लेके जा सकते हैं। तो अब मेरे पास क्या बचा n-5n और माइनस कितना है 14, इसको फिर हम लोग गुणनखंड विधि से फटाफट हल कर लेते हैं। आप चाहे तो हल करेंगे हम लोग गुणनखंड विधि से करने पर यहाँ पे हम कर सकते हैं n² -7n और +2n 7 में 2 या -5n हो जाएगा और -14 इज इक्वल टू 0। दोनों में आप कॉमन ले लीजिए, n कॉमन ले लेंगे ये दोनों में तो कितना n-7 इधर +2 कॉमन लेंगे तो n 2 7 है, हाँ 14 इज इक्वल टू 0। अब क्या हुआ n-7 और n+2, आप देख सकते हैं क्या मिला हम लोग को। एक स्टेप और लिख लेते हैं, एक मिला n+2 और एक मिला n-7। आप देख सकते हैं यही से आपको डिसीजन कर लेना है कि कौन मान्यता है। अब देखिए दोनों को 0 बना हल करके n+2 इज इक्वल टू 0, इसलिए n का मान कितना +2 उसका -2। अब देखिए n का मान क्या है यानी कि ऋणात्मक, जाहिर सी बात है AP में n का मान एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए जो यहाँ पे नहीं है। फिर लिखेंगे चूंकि n-7 इज इक्वल टू 0, इसलिए n का मान कितना है +7। तो ये n का मान -2 हो नहीं सकता है, इसलिए n का मान सिर्फ क्या होगा 7 और उसके बाद क्या निकालना है a। अब जाहिर सी बात है इस n का मान अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो a का मान मिल जाएगा, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में। यहाँ कुछ हम लोग मिस किए हैं, यहाँ हम लोग को लिख देना चाहिए a के जगह जो लिखे यहाँ आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जो क्लियर आपको दिखाई देगा। ठीक है, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, समीकरण 1 में n का मान रखने पर, देखिए बच्चों समीकरण 1 में n का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है a बराबर 6 - 2n, 6 - 2n का ये कितना है 7, 6 - 7 दूनी 14 कितना आ जाएगा -14 में 4 क्या -7। a का मान पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है एनीथिंग। अतः आप लोग देख सकते हैं कि n का मान क्या मिला, n का मान 7, n का मान 7 और a का मान क्या मिला -8। दैट इज आंसर। ये मैथ देखने से मुझे लगता है कि माथा घुमाने वाला मैथ है, ये माथा चकराने वाला मैथ है, लेकिन इसमें सिस्टम को समझिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट और कितना इजीली से आप लोग इसको हल कर सकते हैं। बस मैंने खुल के अगर नहीं बताया तो सिर्फ गुणनखंड विधि को जब इसको समझाया जाएगा तो आप लोग इसको बिल्कुल समझिएगा। और याद रखिएगा इस चैप्टर के बाद जो हम लोग सबसे मैथमेटिक्स का जो सबसे टफ चैप्टर है जिसको हम लोग ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं, वही चैप्टर को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब तीसरा नंबर का ही 9 नंबर देख सकते हैं, a बराबर 3 n बराबर 8 s पदों का योग कितना दिया
92 और डी बराबर व्हाट। तो जाहिर सी बात है कहीं जाना नहीं है, 4 चीज में 3 चीज मिल गया है तो एस निकलेगा। चूंकि एस बराबर कितना दिया 192 पदों का योग, तो हम इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। कुछ ऐसा स्टूडेंट होता है ना, वो फॉर्मूला को याद ही नहीं रख पाता है। अरे मुझे तो लगता है कि आप पढ़ के सब बना के याद हो जाना चाहिए। n के लिए कितना 8/2 2a के जगह 3 प्लस n के लिए कितना है 8-1 और d इज इक्वल टू d निकालना है 192। अब जाहिर सी बात है 8 से भी उसको काट सकते हैं, आप हड़बड़ाइए मत, आगे रहे 8/2 3 दूनी 6 प्लस 8 में कितना 7d और सॉरी यहाँ पे काट ही देते तो बेटर था 7d। तो एक काम करिए 8 से आप कर सकते हैं, देखिए तो 8 दूनी 16 3 8 बदले यहाँ कर जाएगा 8 एकम 8 दूनी 16 कितना बचा 19 में 16 3 2 8 चौक 32। और उसके बाद अब जब काट दिया तो इसको मत लिखिए 1/2। तो देखिए तो आप लोग क्या बचा, यानी इधर कितना बचा 24। अब देखिए नीचे 2 बिल्कुल फ्री है, 24 से गुना होगा यानी ऊपर में क्या हुआ 1। हाँ ये सब देख सकते हैं आप लोग, यानी 1 + 6 + 7d। अगर इसको 1 से गुना करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा 24 से, यानी क्रॉस हो गए, यानी बचेगा कितना 6 + 7d इज इक्वल टू 24 दूनी 48। देख सकते हैं आप लोग, बहुत शॉर्टकट में बन जाएगा ये 7d इज इक्वल टू 48 और प्लस 6 पर या -6। आप देख सकते हैं 7d इज इक्वल टू 48 में 6 गया 42 7 6 42, इसलिए d का मान कितना मिला 6। यही आंसर है, नो प्रॉब्लम। यहीं पे थोड़ा प्रॉब्लम था, कभी कभी मिस माइंड हो जाता, 8 से हम लोग को काटना था। अब 9 नंबर में देखिए बहुत ही आसान मैथ है, एल जिसको अंतिम पद कहते हैं और एस 144 से एन कुल पद दे दिया, ए निकालना। तो शॉर्टकट फॉर्मूला से निकालना है, चूंकि एस पदों का कितना दिया 144 और पदों का योग छोटा वाला फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस n इज इक्वल टू 144। एन कुल पद कितना दिया 9/2 ए के जगह निकालना है और कुल पद कितना है 28 इज इक्वल टू 144। आप लोग देख सकते हैं 9 से ये कटेगा तो कटा सकते हैं आप लोग डायरेक्ट ये 9 से आप लोग काट सकते हैं 16 में 144 तो 9 से डायरेक्ट काट दिए 16 बच जाएगा। तो अब क्या इतने तो 1 से सब गुना करेंगे, यानी क्या बचा आपके पास a + 28। जैसा सिंपल में हल करें a + 28 इज इक्वल टू 16 दूनी 32। कैसे लेके आते हैं क्रॉस, आप लोग इस चीज को समझिए। a बराबर 32 + 28 पर यह -28, इसलिए a का मान 32 में 28 कितना 4। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सिंपल मैथ। और आज हम लोग वीडियो को लॉन्ग ना करके आज यही तक इख्तिताम करेंगे। खूब की शेर चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। जय बिहार जय भारत, थैंक यू वेरी मच।